अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 9 का लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट 4। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन को। ठीक है, टैक्स के बारे में आपने सुना होगा कि टैक्स क्या होता है। ठीक है, टैक्स बेसिकली जो है वो हम हाउस होल्ड जो होते हैं वो दे रहे होते हैं गवर्नमेंट को। अभी इसकी डेफिनेशन आगे चल के देखते हैं। बट टैक्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा अपने पेरेंट्स वगैरह से या इवन न्यूज़ में कि टैक्स के रेट्स बढ़ा दिए, सैलरी वाले लोगों के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, तो ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो टैक्स क्या होता है बेसिकली? टैक्स जो होता है वो मैंडेटरी होता है, मतलब लाजमी होता है। कंट्रीब्यूशन मतलब कि कंट्रीब्यूट करना होता है। टैक्सेस आर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, ये एक लाजमी कंट्रीब्यूशन है जो करनी होती है। लेविड ऑन इंडिविजुअल्स, जो लगाया जाता है। ठीक है, लगाया जाता है इंडिविजुअल्स के ऊपर, जैसे हम आम लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हाउस होल्ड भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर लाजमी होता है कि इन्होंने पे करना होता है। और साथ साथ कॉरपोरेशन के ऊपर भी, मतलब कंपनीज, फर्म, जो जितने भी बिजनेसेस हैं इनके ऊपर भी टैक्स लगता है। ठीक है, और लगाता कौन है? गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, तो बेसिकली टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होती है जो कि लगाई जाती है किन के ऊपर? इंडिविजुअल्स के ऊपर और कॉरपोरेशंस के ऊपर। और लगाता कौन है? गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। लाजमी देना होता है, जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो गया, जिसके ऊपर टैक्स लगना हुआ, उस बंदे ने अपना टैक्स देना होता है। ये लाजमी है, इसके ऊपर ऑप्शन नहीं है कि आप देना चाहो या ना देना चाहो। जैसे चैरिटी होती है, हम लोग खैरात वगैरह करते हैं, वो हमारे लिए ऑप्शन है। जो बंदा खैरात कर सकता है वो खैरात करता है अपनी मर्जी से। ठीक है, बट टैक्स जो है ये लाजमी देना होता है, जिसके ऊपर टैक्स लगता है। अगर कोई बंदा टैक्सेबल इनकम कमा रहा है, ऐसी इनकम कमा रहा है जिसके ऊपर टैक्स लगना है, तो उसको टैक्स लाजमी देना होता है। अच्छा, टैक्सेशन बेसिकली जो है ना, ये मेन सोर्स है गवर्नमेंट का। ठीक है, जहां से वो इनकम कमा रही होती है। और ये इनकम क्यों कमा रही होती है? ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर सके। ठीक हो गया? तो टैक्स बेसिकली एक सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ये लगा रही होती है हम आम लोगों के ऊपर और बिजनेसेस के ऊपर, जो बिजनेस कर रहे हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, इनके ऊपर लगा रही होती है। और ये उनकी लाजमी कंट्रीब्यूशन होती है जो उन्होंने गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करने होते हैं पैसे। तो ये टैक्सेस कहलाते हैं। अच्छा, टैक्स के ना कुछ फंक्शंस हैं, मतलब टैक्सेशन जो है उसके क्या फंक्शंस हैं, वो किस काम आते हैं, टैक्स किस पर्पस के लिए यूज होता है, वो कैसे काम कर रहा होता है, ये इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर डिफरेंट फंक्शंस, या पर्पस भी से कह सकते हैं। ये अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मकासद भी कह सकते हैं, आप टैक्स के मकासद हैं, या फंक्शन है कि इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले फिजिकल, हमने फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी में हमने क्या पढ़ा कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अप्लाई कर सकती है, या कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी अप्लाई कर सकती है। ठीक, तो गवर्नमेंट कैन यूज टैक्स टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को कम ज़्यादा करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस का इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, एंड एलोकेट टैक्स रेवेन्यू ऑन वेरियस प्रोजेक्ट, और उससे जो टैक्स जमा होता है वो अपने वेरियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा सकती है। ठीक है, अब बेसिकली हो क्या रहा होता है, हम ये पढ़ के आए हैं फिजिकल पॉलिसी जो है, इसको एक्सपेंशनरी भी हमने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शनरी भी पढ़ा। अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि इकोनॉमी ग्रो करे, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ठीक है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा सकते हैं, एक फिजिकल पॉलिसी में हमारे पास ये तरीका है। दूसरा, हम टैक्स को कम कर सकते हैं। जब हम टैक्स को कम करेंगे तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा। पैसा ज़्यादा बचेगा तो वो कंजम्पशन बढ़ाएंगे, और आपको पता है कंजम्पशन भी एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है। सो टैक्स की मदद से, टैक्स को कम करके हम एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी लगाई है तो हम टैक्स को कम कर देंगे। इसकी निस्बत अगर गवर्नमेंट को ये लगे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा सकती है, और दूसरा अपनी स्पेंडिंग को कम कर सकती है।
टैक्स को बढ़ाने से क्या होगा कि लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, उनके पास कंजम्पशन करने के लिए कम मार्जिन रह जाएगा, तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी की सूरत में भी टैक्स से मदद ली जा सकती है। एज अ टूल फिजिकल पॉलिसी में टैक्स की मदद से आप एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो एक तो इसका ये मकसद है, ये इसका ये फंक्शन है। नेक्स्ट है एलोकेशन। ठीक है, टैक्स की मदद से ना आप इकोनॉमी के अंदर पैसों की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक फेयर जो है ना वो पाक साफ, मतलब सारों को मसावी जो है वो इनकम मिल सकती है, एक मसावात के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है इनकम की। एक इकोनॉमी जितनी इनकम कमा रही है उसको अगर आपने अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा टैक्स सिस्टम लगा के ये काम कर सकते हो। ठीक है, इससे होगा क्या कि इनकम ट्रांसफर होगी अमीरों से गरीबों पर। कैसे? अच्छा, फॉर एग्जांपल ये जो बंदा है ये बहुत अमीर है, ये करोड़ों में कमा रहा है। ठीक है, तो ये बंदा जो है ये गरीब है। ठीक है, ये पुअर है, ये रिच है। ठीक है, अब जैसे ही ये कमाएगा पैसे ना, तो इसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये ज़्यादा कमाता है तो ये ज़्यादा टैक्स देता है। ये बेचारा कम कमा रहा होगा या शायद कमा ही ना रहा हो तो ये कम टैक्स दे रहा होगा। ठीक है, ये कम टैक्स दे रहा होगा। अब इससे पैसा गवर्नमेंट के पास ज़्यादा आ रहा होगा अमीर से, और गवर्नमेंट किन कामों पे लगा रही होगी? गवर्नमेंट लगा रही होगी सरकारी स्कूलों के ऊपर, सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर, ठीक है, रोड्स के ऊपर। तो अल्टीमेटली ये गरीबों को भी उससे फ़ायदा पहुंच रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रही होगी जहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत होगी, तो ये वहाँ पे काम करेगा, तो ये भी अपनी इनकम कमाएगा। सो एक एलोकेशन का ज़रिया होता है टैक्स, जिससे आप अमीरों से पैसे लेके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एक फेयर तरीके से। तो ये भी इसका फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी फंक्शन जो है या रेगुलेटरी पर्पस जो है टैक्स का, वो ये है कि टैक्स जो है वो मदद करता है गवर्नमेंट को इन डिमांड मैनेजमेंट टू अचीव इट्स प्री डिटरमाइंड गोल्स। पहले से तयशुदा गोल्स को, मकासद को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट को ये टैक्स मदद कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है स्पेंडिंग पैटर्न्स को, लोगों की कंजम्पशन सी को कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट किस तरह टैक्स के साथ। ठीक है, government controls spending pattern of different agents of economy by changing tax base and tax rate। ठीक है, अब ये दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक टैक्स बेस का और एक टैक्स रेट का। टैक्स बेस क्या होती है? टैक्स बेस एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में क्या है कि जो बंदा 6 लाख से ज़्यादा पूरे साल में कमाता है उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये 6 लाख क्या है? ये टैक्स बेस। अब गवर्नमेंट इसको कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो वो इसको शायद 3 लाख रुपए पर ईयर भी कर सकती है कि जो बंदा 3 लाख कमाएगा वो टैक्स देगा। ठीक है, तो चेंज करके टैक्स बेस को आप लोगों के ऊपर टैक्स लगा भी सकते हो और उनसे ऊपर से टैक्स कम भी कर सकते हो। से कि यहाँ 6 लाख की जगह अगर 8 लाख कर दिया जाए तो 8 लाख जो पूरे साल में कमाएंगे उनके ऊपर टैक्स होगा। इसका मतलब यह है कि इससे नीचे जितने लोग कमा रहे होंगे उनके ऊपर टैक्स नहीं होगा, तो वो स्पेंडिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही टैक्स बेस जो है इसको कम कर दिया जाए तो ज़्यादा लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा, उनकी कंजम्पशन को हम उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये तो होगी टैक्स बेस, वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है टैक्स रेट्स, कि टैक्स किस परसेंटेज के साथ लगेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जिसकी 6 लाख रुपए इनकम होगी ना उसके ऊपर लगाएंगे 5% टैक्स। उसने 6 लाख का 5% के हिसाब से टैक्स देना है। जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे टैक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। 6 लाख वालों को 10% भी टैक्स कहा जा सकता है कि दो, इसको 2% भी किया जा सकता है। तो टैक्स रेट और टैक्स बेस जो है इन दोनों को कम ज़्यादा करके, चेंज करके आप लोगों की जो कंजम्पशन है उसके पैटर्न को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि लोग कम कंज्यूम करें तो उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दो, उनके पास बचेंगे ही पैसे कम, तो कंज्यूम भी कम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि लोग ज़्यादा कंज्यूम करें तो आप उनके ऊपर कम टैक्स लगाओ, उनके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, वो ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। इस हिसाब से आप जो है ना उनको रेगुलेट कर सकते हो अपनी मर्जी से। अच्छा, टैक्स की मदद से ये भी हो सकता है कि हम अगर चाह रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट अगर चाह रही है कि कुछ ऐसी हार्मफुल चीज़ें हैं जो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उनकी कंजम्पशन को रोका जाए, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा सकती है। ठीक है, हाई टैक्स लगा लेगी। ठीक है, उनके ऊपर
अगर बाकी चीज़ों के ऊपर 10% टैक्स रेट है तो उन चीज़ों के ऊपर जो है वो 20-25% का टैक्स रेट लग सकता है, या लग्जरी गुड्स के ऊपर वो ज़्यादा टैक्स लगा के ज़्यादा पैसा कमा सकती है ताकि लोग लग्जरी चीज़ें कम यूज़ करें। होता क्या है, आप में से अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसको आइडिया होगा कि सिगरेट के ऊपर टैक्स हमेशा बाकी चीज़ों की निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि सिगरेट एक हार्मफुल चीज़ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि यार इसके ऊपर जितना ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा उतनी इसकी कंजम्पशन कम होगी। एक स्टूडेंट के पास कम पैसे होंगे, ठीक है, उसमें वो कितना महंगा सिगरेट खरीद सकेगा, तो पहले जहाँ पे वो 10-15 सिगरेट दिन के पी लेता है, अगर उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा होगा तो वो महंगा हो जाएगा, तो वो कम पीना शुरू कर देगा। सेम इसी तरह जिनकी इनकम कम है उनकी कंजम्पशन जो हार्मफुल चीज़ की है वो कम हो जाएगी। सेम इसी तरह लग्जरी चीज़ें हैं जैसे स्पोर्ट्स कार है, इसके ऊपर हमेशा टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि गवर्नमेंट को लगता है यार ये तो नेसेसिटी नहीं है, ये तो लग्जरी है, मतलब जो बंदा लग्जरी चीज खरीद रहा है उसके पास तो पैसा बहुत ज्यादा है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए इससे ज्यादा पैसे लेने चाहिए ताकि गरीबों में बांटा जा सके, तो उसके ऊपर हमेशा ज्यादा टैक्स लगता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, इंसेंटिव। ठीक है, टैक्स जो बंदा देगा ना उसको कोई ना कोई फायदा भी फिर गवर्नमेंट देती है, उसको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम पाकिस्तान में जिसके पास भी NTN है, ठीक है, नेशनल टैक्स नंबर है, ये याद करना जरूरी नहीं है, या जो बंदा फाइलर है जो टैक्स रिटर्न फाइल करता है या टैक्स जमा करवाता है, सिंपल इन दोनों को बेशक आप छोड़ दो, ये आप आगे चल के कैश में टैक्स के सब्जेक्ट में पढ़ोगे। जो बंदा फाइलर है यानी कि टैक्स जमा करवाता है उसको डिफरेंट जो है ना वो बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ अर्सा पहले जब आप बैंक से कैश विड्रॉ करवाते थे तो इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, जो बंदा टैक्स रिटर्न जमा करवाता है और टैक्स देता है उसको कैश विड्रॉल के ऊपर कम टैक्स देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा बंदा है, एक अच्छा शहरी है, वो टैक्स जमा करवाता है। और जो बंदा नॉन फाइलर है या टैक्स जमा नहीं करवाता उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, इसी तरह अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप फाइलर हैं तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, आप नॉन फाइलर हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सो इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। ठीक है, इन जो टैक्स दे रहे होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से ताकि उनको कोई ना कोई साथ साथ फायदा भी पहुंचाया जाए, क्योंकि वो अच्छे शहरी हैं, वो अपना टैक्स पे कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए उसके फंक्शंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये जितने भी फंक्शंस या पर्पसेस हैं इसके टैक्स के, इसको बहुत अच्छे से याद करना है आपने। ठीक है, खास करके इनके नाम तो आपको रटे होने चाहिए, रटे ना भी हो आपको समझ के आने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि टैक्स जो होता है इसको क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी कोई टाइप्स बनाई जा सकती हैं, इसकी कोई काइंड्स बताई जा सकती हैं कि कितनी किस्मों का टैक्स होता है। ठीक है, तो काइंड्स और टाइप्स की जब हम बात करते हैं ना तो टैक्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो बेसिस के ऊपर। ठीक है, एक है रेट ऑफ टैक्स के किस रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है, दूसरा है एबिलिटी टू शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, कि किसके पास एबिलिटी होगी कि वो टैक्स का बर्डन आगे कर सकता है शिफ्ट या नहीं कर सकता। ठीक है, ये दो बेसिस है। ये दोनों बेसिस के ऊपर जो टाइप्स हैं वो आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ एक सरसरी सा इसको देख लेते हैं। अच्छा, ऑन बेसिस ऑफ एबिलिटी टू शिफ्ट बर्डन ऑफ टैक्स, इसकी बेसिस के ऊपर टैक्स को ना दो टाइप्स में या दो क्लासेस में या दो काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दो टाइप्स हैं। जब हम इस बुनियाद के ऊपर टैक्स की क्लासिफिकेशन करें कि क्या ये टैक्स का जो बोझ है एक बंदा दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकता है, तो दो टाइप्स बनती हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जिस बंदे को टैक्स पे करना है, मतलब मैं अगर इनकम कमा रहा हूँ, मेरे ऊपर टैक्स लगना है तो मैं खुद गवर्नमेंट को जमा करवाऊंगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि टैक्स मेरे ऊपर लग रहा है लेकिन मैं गवर्नमेंट को जमा नहीं करवा रहा, मैं किसी दुकानदार से कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, उस चीज़ की कीमत के अंदर एक टैक्स लगा हुआ है, मैं दुकानदार को पे करूंगा, वो गवर्नमेंट को पे करेगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि ऑन बेसिस ऑफ रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स की बुनियादों के ऊपर अगर हम टैक्स को क्लासिफाई करें तो तीन टाइप्स बनती हैं, वैसे दो लिखी हुई हैं बट हम तीन डिस्कस करेंगे। एक को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, एक को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स और एक को हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स हैं। सो किस रेट के ऊपर टैक्स लगेगा इसकी बुनियाद के ऊपर तीन टाइप्स। सो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये टाइप्स डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।